हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी का यहाँ पर हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। क्लियर। यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे और कि कल की क्लास से मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो आज के लिए यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, और फर्स्ट टू थर्ड क्लास जो आपकी हिंदी में है क्वेश्चंस, उसका इंग्लिश में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल पर हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, चलेगा। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। चलिएगा, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। मतलब सपोज अगर राष्ट्रपति अगर रिजाइन देना चाहता है ना, तो वह जो त्याग पत्र है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, वह किसको देंगे ये हमें बताना है। तो वह किसको देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और इनकी जो बातें हैं वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में। और राष्ट्रपति की बातें हैं आर्टिकल 52 में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु है वो राष्ट्रपति की मृत्यु है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल है ना, उनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही मृत्यु उनकी हो गई थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती? सो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सेना प्रमुख की, है ना, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की जो है नियुक्ति नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो भारत तो क्वेश्चन के अनुसार निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो देखिएगा यहाँ पर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, है ना, ये है मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। क्लियर। तो क्या नाम है इनका? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक। अच्छा, कब से कब तक किया था अगर ये पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं हम 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। क्लियर। मतलब ये मान के चलिएगा कि इन्होंने 1 महीने ही बस क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। क्लियर। तो भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी ने। क्लियर है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मैं एक बार यहाँ पर स्लाइड के थ्रू यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक अंग होता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, कल या परसों, मतलब इसकी पहले वाली क्लास में, है ना, कि अगर आपसे अंग पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएंगे? 3 अंग। कितने हैं? 3 हैं। और सदन कितने हैं? 2, है ना। तो अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार से यही क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? तो संसद का अभिन्न अंग होता है। क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर। चलिए, जिनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो है वो राज्यसभा ले सकती है, लोकसभा ले सकती है, विधानसभा ले सकती है, लेकिन विधान परिषद नहीं ले सकती। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राज्यसभा ले सकती है, लोकसभा भी लेती है, विधानसभा भी लेती है, लेकिन विधान परिषद जो है वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती भारत के राष्ट्रपति की। क्लियर है। चलो, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। क्लियर है? क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो देखो यहाँ पर राज्यसभा की बैठकों की बात हो रही है ना, तो राज्यसभा की बैठकों की का सभापतित्व जो होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है इतनी चीज़ें, है ना? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से आर्टिकल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पार्लियामेंट की बातें जो है वो कौन से आर्टिकल में कही गई है, राज्यसभा की बातें कौन से आर्टिकल में कही गई है, और लोकसभा की बातें कौन से आर्टिकल में कही गई है। तो देखिएगा, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है याद करने की? पारा लो। क्या है? पारा लो। ठीक है, पारा समझते हो ना, तो वो पारा मीन्स मर्क्यूरी, तो पारा लो, तो पा से बन जाएगा पार्लियामेंट, जो कि है किस आर्टिकल में बातें? 79। रा से राज्यसभा, जो कि है आर्टिकल 80 में, और लो से लोकसभा, जो कि है आर्टिकल 81 में। तो सीरीज वाइज है 79, 80, 81, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। क्लियर? पारा लो। ठीक, तो पार्लियामेंट की बातें कौन से आर्टिकल में है? 79, राज्यसभा की 80, और लोकसभा की बातें 81 में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु है ना, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अधिकतम आयु पूछा है ना, तो वो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। क्लियर? आप इनमें से कोई नहीं की जगह ऑप्शन में अगर ये होगा तो ज़्यादा बेटर है। क्या? कि कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। क्लियर है? ठीक, चलो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है वो पूछा है ना, तो कोई सीमा ही नहीं है उसकी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो 2 अवधियों के लिए, है ना, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्लियर? याद रखिएगा, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अब देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अपर हाउस बोल रहा है तो राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल बोलेगा तो हाउस ऑफ पीपल, तो हाउस ऑफ पीपल बोलेगा तो लोकसभा। क्लियर? तो अपर हाउस की बात हो रही है तो किसे कहा जाता है अपर हाउस? राज्यसभा को। और हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? लोकसभा को। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मींस मैक्सिमम सीट बताना है हमें राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट होती है वो होती है 250। कितनी होती है? 250 होती है, 250 होती है। क्लियर? राज्यसभा में किस प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि राज्यसभा में किस प्रदेश की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की। क्लियर? बिल्कुल उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 5 साल लगा के आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पर, तो 6 वर्ष हो जाएगा। क्लियर? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त जी, है ना, संजय दत्त जी की मदर। क्या हो जाएगा आंसर? नरगिस दत्त। क्लियर? चलो, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की पूछा है यहाँ पर, है ना, किसकी पूछा है? लोकसभा की। इसके पहले राज्यसभा की पूछा था, तो यहाँ पर लोकसभा की यहाँ पर मैक्सिमम सीट पूछा है, तो कितना हो जाएगा? लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी? 545। क्लियर? और राज्यसभा की कितनी? 250। क्लियर? तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। लोकसभा की यहाँ पर तो मैक्सिमम सीट कितनी है? 545, और राज्यसभा की कितनी है? 250। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर अधिकतम ही पूछा है ना, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? अच्छा हाँ ठीक है, ये 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा था यहाँ पर अधिकतम, और यहाँ पर आपको बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 552। क्लियर? चलो, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर
क्या मैं इसे होमवर्क के लिए रख दूं? बताइए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो देखो, जो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, है ना, तो वहां पर किस प्रकार से बोला जाता है कि भाई इसमें या इस स्टेट में इतनी लोकसभा सीटें होनी चाहिए, इस स्टेट में इतनी लोकसभा सीटें होनी चाहिए, तो वो किस कारण से होता है, तो वो किस कारण से यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है लोकसभा की सीटों को, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखो, जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस स्टेट की लोकसभा सीटें भी ज़्यादा होगी। क्या ये चीज़ समझ में आई? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो पॉपुलेशन के आधार पर, है ना। जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य में ज़्यादा लोकसभा की सीटें होंगी, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्या? जनसंख्या। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद मीन्स 1947 के बाद की बात कर रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 1952। क्लियर? सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के बाद भारत में, वो 1952 में ही हुए थे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा, यदि किसी को लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए यहाँ पर 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो, शून्यकाल क्या है? ये शून्यकाल क्या कहलाता है? शून्यकाल को हिंदी में कहा जाता है 0 आवर। शून्यकाल को इंग्लिश में कहा जाता है 0 आवर। ठीक, तो इस 0 आवर क्या होता है? तो देखिएगा, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार हो उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 0 आवर कहते हैं। क्लियर? जब कभी भी सदन में अति महत्वपूर्ण, है ना, अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार हो तो उसे क्या कहा जाता है? 0 आवर कहा जाता है। क्लियर? ये 0 आवर की शुरुआत कब हुई है? 1961 से हुई है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क के तौर पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, इनमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। क्लियर? इनमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क का आंसर आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर होमवर्क में देना है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, क्या ये चीज़ सही है या गलत है? अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का चुनाव की बातें कही गई है। अनुच्छेद 69 में क्या उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की बातें कही गई है? और अनुच्छेद 61 में क्या उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बातें कही गई है? तो इसमें से जो गलत होगा वो हमें टिक करना है। ठीक है, चलो, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, और इस होमवर्क का आंसर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।